रंज हर रंग के झोली में भरे हैं हमने। इस चेहरे पर जितनी लकीरें हैं, शायद दुख इससे कहीं ज्यादा है। अजहर हुसैन के जाने के बाद ये बूढ़ी माँ अब तक उनको याद करती हैं, और ये याद दिल में इसलिए भी जिंदा रहेगी कि शहीद अजहर हुसैन का बेटा काफी हद तक उनसे मुशाबहत रखता है। बहुत अच्छे थे, बहुत प्यार करते थे हम सबसे। सब बहुत मिस करते हैं उनको जब भी बैठते हैं तो सब। मैंने तो खैर इतनी फरमाइश कभी नहीं की अबू से, ना तंग नहीं किया कभी। तो वैसे वो ख्याल रखते थे हम सब का बहुत ज़्यादा। तो बहुत उनकी वजह से हमें बहुत उनकी कमी है। घर वगैरह बनाते थे, दुकान वगैरह, तो ठीक था काम उनका माशाल्लाह। ठेके वगैरह लेते थे, खुश थे हम बहुत ज़्यादा सब। लेकिन हम अभी जब भी बैठते हैं तो सब करते हैं उनकी बातें, सारे बस रो पड़ते हैं। वो अक्सर ही कहते थे कि तुम तस्वीर हो मेरी, बिल्कुल मेरे जैसे दिखते हो। तो हॉस्पिटल में जब एडमिट थे उधर भी यही मुझे कहते थे, मेरे चाचू को भी यही कहते थे। मताए शामे सफर बस्तियों में छोड़ आए, बुझे चिराग हम अपने घरों में छोड़ आए। बिछड़ के तुझसे चले हम तो अब कहीं यूं भी हुआ कि तेरी याद कहीं रास्तों में छोड़ आए। अच्छा अखलाक, अच्छा पढ़ाई में कैसा बस था? लेके अब उस दिन आप कहाँ थी जब ये धमाका हुआ था? इत्थे ही हैं। रात ने 11 बजे इत्थे रोड उत्ते जुलूस ने पिछे पिछे आ रहा है। इत्थे वक्खी में लगा संदर आंदरा कपिया गया, दिल कपिया गया। 15 दिन अस्पताल रहा, 16वें दिन मर गया। वो कार आया इत्थे हथ रखे आया, मैं बुखार चढ़िया अंदर लम्मी पई हाँ, धमाके ने आवाज है, मैं उठ खलती हाँ। उसने बीवी इत्थे पौड़ी नाल खलती। मैं के होया? आख्या ने धमाका हो गया रोड का। ये नहीं पता जे धमाका सही धमाका पुलिस वाले ना गुजरन दे। इतना कार आ रहा अपने कदमे टुर के आया इत्थे बैठ तू, फिर मोटरसाइकिल ते बाल के खड़े। रावलपिंडी के इलाके ढोक सेदा में 21 नवंबर सन 2012 में जो धमाका हुआ, इसमें 2 मासूम बच्चे भी शामिल थे, जिनका तस्करा बेजाना होगा। बहुत ज़्यादा दुख होता है। माँ के लिए बच्चों से बढ़ के और कोई चीज़ नहीं है। तो बच्चे ही ना रहे तो फिर उस माँ का जीने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। ये तो इंसान कहने के काबिल नहीं है जिस तरह ये घरों के घर तबाह कर रहे हैं। किसी घर में 1 हो गया शहीद, किसी में 2, किसी के 3 चले गए हैं। कितने घर ये इन्होंने तबाह कर दिए। तो ये किस तरह कहने के काबिल है। मैं तो कहती हूँ ऐसे इंसानों पे लानत तो खुदा की भी, और हम बंदे भी कहते कि इनको खुदा गरक करे। मुश्ताक शाह को कौन भूल सकता है, जो औन और शबीउल हसन के वालिद थे। एक घर से जब 3 जनाजे उठे तो एक कोहराम बपा हो गया। बाप की बाद में जब बच्चों को वो पाल के बड़ा करता है, उनकी शहादत हो जाती है, तो उसकी तो जिंदगी क्या रह जाती है।
उसके लिए सिवाय दुखों के और कुछ भी नहीं रह जाता। और बाप के लिए औलाद का दुख, इससे बड़ा और बड़ा दुख उसके लिए क्या हो सकता है। ये तो बहुत दुख की बात है वालिदैन के लिए, बाप के लिए। जैसे अब ये मुश्ताक शाह जी जो हैं, ये मेरे चचाजाद भाई हैं, मुझसे छोटे भी हैं, और ये अपनी छोटी सी इनकी दुकान थी, अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रहे थे, और इंतहाई बाइखलाक और अच्छा इनका तमाम लोगों से रवैया था। हमेशा वो मुस्कुराते रहते थे, हंसते रहते थे, और ऐसे ही वो बच्चों के साथ खेलता भी रहता था। उनको उसके पास साइकिल होती थी, वो उनको साइकिल पे बिठा के कभी दुकान पे ले गया, कभी घर छोड़ गया। बड़ा उनसे मानूस था, उनसे बड़ा उसका अपने बच्चों के साथ, दोनों बेटों के साथ उसका बहुत प्यार था। आइए अब उस वाक़े की तरफ निगाह डालते हैं जिसे कहने को तो 1 साल गुजरा है, मगर लवाहिकीन से पूछिए तो वो ये कहते हैं कि अभी कल ही की बात है। 21 नवंबर सन 2012 बरोज बुध, वक्त रात 11:05, जब रावलपिंडी में थाना रेसकोर्स के इलाके ढोक सैयदा में मुहर्रमुल हराम के जुलूस में खुदकुश हमले से 25 से ज्यादा अफराद जाँ बहक और दर्जनों जख्मी हो गए, जिनमें बड़ी तादाद खवातीन और बच्चों की थी। गिरजा रोड पर इमाम बारगाह कसरे शब्बीर के सामने होने वाला धमाका इतना शदीद था कि उससे पूरा इलाका गूंज उठा। जुलूस कसरे शब्बीर इमाम बारगाह से बरामद होने के बाद कसरे अबू तालिब की तरफ रवा दवा था कि ये हादसा पेश आया। धमाका की इतला मिलने पर पुलिस की भारी नफरी, रेस्क्यू 1122 की टीमें और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों के अहलकार मौके पर पहुंच गए। पुलिस जराये के मुताबिक मातमी जुलूस में शामिल होने वाले अफराद की चेकिंग की जा रही थी कि उसी दौरान धमाका हुआ। मैंने देखा है कि पूरे पिंडी के अंदर मैं हर जुलूस में गया हूँ, सिक्योरिटी जो थी, सिक्योरिटी बिल्कुल नाकस पाई जा रही थी। इस किस्म का जब वाकया होता है तो बहुत से वो लोग दाखिल हो जाते हैं जो शरपसंद होते हैं और माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। ऐसे लोगों पे भी नज़र रखनी चाहिए। अफसोसनाक सानिया हुआ जुलूस से थोड़ा आगे, और इस सानिया का मकसद दहशतगर्दों का अज़ादारी को रोकना था, लेकिन जुलूस में चूँकि रज़ाकार हमारे इब्राहिम स्काउट्स के जवान, मुख्तार फौज के जवान और जो ड्यूटी पे मौजूद पुलिस के जवान थे, सर्चिंग की ड्यूटी कर रहे थे, ये धमाका हुआ। एक जवान इब्राहिम स्काउट्स का रहील शहीद हुआ है और काफ़ी सारे अज़ादार शहीद व ज़ख्मी हुए। यहाँ हर दूसरे घर में जो है वो मातम हो रहा है। दहशतगर्दी की आड़ में इंसानी जानों का ज़िया एक अलमिया है। आखिर जिस मुज़ाकरात के दावे और अमन अमान की बहाली की बात की जा रही है, इसका एहतमाम कब होगा? मौलाना जुलूस या पारी मलेचू जुलूस आया, पीछे पीछे आया, कदम मकाना आया, इत्थे आया कोने ते धमाका लग गया। हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, तमाम हैं। किसी को भी कत्ल करना तो किसी के लिए रवा नहीं है, जायज़ नहीं है। कभी हमारी शरीयत ये इजाज़त नहीं देती। खबर है कि जख्मी गजाल किसके लिए निशान लहू के घने जंगलों में छोड़ आए। हमारे बाद भी रौनक रहेगी मक्तल में, हम अहले दिल को बड़े हौसलों में छोड़ आए। ये शहीद अजहर हुसैन की वालिदा हैं जो अपने बेटे की याद ताज़ा कर रही हैं। बस रो नहीं रहनी हर वेले। किसी बंदे आया ना, अम्मा आखो रोया ना करो मां, मैं दुधनिया नहरां ते बैठा हाँ, मां बाबे चिट्टी कपड़ा ले कोठी दी थी। मैं क्या तू तो कोठी दी थी, मैं तो औखी ना। जुलूस नाल आया पीछे पीछे, मौलाना जुलूस या पारी मलेचू जुलूस आया, पीछे पीछे आया,
कदम मकाना आया इत्थे आया कोने ते धमाका लग गया। मैं एक बार गई आने अम्मी और एक बार आए अस्पताल फिर नहीं आए। मैं गाँव चली गई बेनजीर चौक तो तले मेरे पेके राती डेथ हो गई मर गई। फिर छोटे ने फोन गई ये पापा ख़त्म हो गए। मैं पिटना शुरू कर दिया। जिसे जनाजा गया दुनिया इधर बरोखाना चौक ही बंद होया इधर कासमेंट टोकांदा भी बंद हुई दुकानें शाने पुलिस डंडे बहुत बड़ा जनाजा है मेरे पुत्र किसी ने लड़ाई नहीं करनी कुछ नहीं करना। मैं बल्कि सख्ता तो नहीं है एक कोई पिड़िया मैं गाला कड़िया तो आने भेजी तुसी कि शर्म नहीं आना ने मखे नहीं आना वाह वाह। मैं गाँव गई बुखार चढ़िया उल्टी ना खले फिर बंद आन के दिता वो अद्धा जब मैं कहता तो अद्धा फ्रिजा ते रख छोड़िया अपने कमरे ते वो पे ते तुम टूट गए बंद होता ही मजहबी इज्तिमात और इबादत गाहों और मुक़द्दस मकामात पर हमले करने वाले ये क्यों नहीं सोचते कि हर शख्स को अपने अपने अकायद के मुताबिक जिंदगी गुजारने की मुकम्मल आज़ादी है। ये जो जालिम लोग हैं ये कभी किसी को भी हक नहीं। हमारा जो दीन इस्लाम है उसमें ये कतन इजाज़त नहीं है कि आप किसी को कोई गैर मज़हब अगर है जो मुसलमानों के अलावा भी हैं हिंदू हैं सिख हैं ईसाई हैं तमाम हैं किसी को भी कत्ल करना तो किसी के लिए रवा नहीं है जायज़ नहीं है। कभी हमारी शरीयत ये इजाज़त नहीं देती हमारा दीन इजाज़त नहीं देता कि किसी को कत्ल किया जाए ना ही दीन में जबर है। इसलिए ये जो ऐसा करते हैं ये इंतहाई जालिम और जहन्नमी लोग हैं जो जहन्नम का आखिरी दर्जा है ये लोग वहाँ पर इनको जगह मिलेगी। कत्ल करके जन्नत कभी किसी को नहीं मिल सकती। इसलिए हुकूमत का ये काम है कि इन लोगों को लगाम दे इनके लिए कानून साजी करें इनके लिए तमाम सियासतदान हमारे बमै आर्मी जो हमारे जजेस हैं वो ये एक बहुत बड़ा नासूर हो गया हमारे मुल्क के लिए। तो इनको ये सब बैठे कोई ऐसा लाया अमल तैयार करें। अभी जो है अरसा से हमारी हुकूमतों ने ये सोचा ही नहीं है बैठ के कभी उन्होंने आपस में कॉन्फ्रेंस नहीं की कि ये जो मसला बढ़ रहा है इसको हम कैसे कंट्रोल करें। इसके लिए कोई हुकूमतों ने लाया अमल ही तैयार नहीं किया। मुझे शब्बी का हंसना और खेलना पसंद था और तो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था। कंप्यूटर देते थे घर पे जब कंप्यूटर को कोई मसला होता था वो और मुझे ठीक करके देता था। बहुत अच्छे थे मैं उनके साथ खेलता था पर मैं अभी उन्हें कभी नहीं बुला सकती। अजहर हुसैन का बेटा कामरान हुसैन जो अपने वालिद के काफी मुशाबा हैं शायद खुद में उस शख्सियत को भी देखते होंगे जिन्होंने उंगली पकड़कर उनको चलना सिखाया। ब्लास्ट में उधर ही था जुलूस में था लेकिन जिस टाइम ब्लास्ट हुआ उसी टाइम मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो फिर मैं घर आया था। मैंने कहा चक्कर लगा गया तो मैं घर से तो इधर मैं घर आया हूँ वालदा के पास लेटा हुआ था तो बस एकदम ब्लास्ट हो गया। तो फिर मैंने घर वालों को रोका मैंने कहा आप नहीं जाइएगा बाहर। तो मैं खुद गया हूँ बाहर भाग के। छोटा भाई था मुझे उसकी फिक्र थी वो भी इधर ही था जुलूस में सारे कज़न वगैरह। तो उसको मैंने कॉल की है उसने कॉल वगैरह नहीं उठाई। तो काफ़ी देर के बाद वो फिर मिल गया था मुझे। तो फिर वाली साहब को फ़ोन किया तो उनका पता चला है कि ज़ख्मी है वो। फिर उनको उधर से लेके आए रोड से उठा के फिर हॉस्पिटल लेके थे सेंट्रल हॉस्पिटल। लोग और भी बहुत लोग जख्मी थे उधर कुछ समझ नहीं आ रही थी बहुत शोर था। तो फिर हम हॉस्पिटल रात को तकरीबन 2-2:30 बजे उनका ऑपरेशन हुआ है रात को। सुबह फिर अगले दिन होश में आ गए थे और हमें तो इस चीज़ का पता ही नहीं था कि ये हमारे साथ हो जाएगा। वालिद के बगैर तो जाहिर बात बहुत मुश्किल है। वालिदैन का साया बहुत ज़रूरी है। सब कुछ होने के बावजूद यही लगता है कि बस अकेले हैं कोई है ही नहीं है। वो थे तो हमें किसी की परवाह नहीं थी उस टाइम। बस यही लगता था कि सब कुछ है हमारे पास। लेकिन अब
उसकी कमी जो है ना कोई आदमी पूरी नहीं कर सकता है जो मुश्ताक शाह की है। ठीक है और भी भाई है, लेकिन ये यानी कि इतना अच्छा और यानी कि साफ नीयत वाला भाई था मेरा, यानी कि मेरा ख्याल रखना, हर वक्त मेरे से बात करना, सलाम करना, उसकी कमी जो है ना कोई दूसरा भाई पूरी नहीं कर सकता। मैं कुछ 4 महीने तक खुदा कसम मैं रात को सोया नहीं। अच्छा कि मेरी बेटियां हैं 2, वो भी कहती है पापा क्यों आप रात को 1 बजे उठ के बैठ जाते हैं। मैं कहता हूँ बेटे ये मंजर मेरी आंखों से जाता नहीं है। इंसान जब घर से सुबह निकलता है ना, ये मजदूरी करता है, कोई ड्यूटी वाले हैं, नौकरी वाले हैं, वो घर वापसी की उसकी गारंटी नहीं है। अल्लाह पाक ही उस पर रहम करे, खैरियत से उसको ले आए। लेकिन हमारे मुल्क के हालात ऐसे हो चुके हैं। अभी देखें कि कोई दिन खाली नहीं है जिस दिन ये हादसा ना हो। माएँ जिस तरह पालती है बच्चों को, शायद उनके अपने बच्चे ना हो तो इसलिए ये काम करते हैं। अगर उनके अपने बच्चे घर में जाती हैं तो उनको ये काम नहीं करना चाहिए। बच्चे को जब माँ पैदा करती है फिर उसकी परवरिश करती है, जब कुछ टाइम लगता है परवरिश में, पढ़ाई में, और एकदम उसके मुंह के आगे से बच्चे चले जाएं तो फिर एक माँ के लिए जीना बहुत मुश्किल है। मुल्क में अमन व अमान के क़याम और इंसानी जिंदगी को महफूज बनाने के लिए सिर्फ दावे नहीं, हकीकतन उस पर अमल पैरा होने की भी जरूरत है। कब तक धमाके की मकरू आवाजें और बारूद की बू इस मुआशरे का हिस्सा होती रहेंगी, वो मुआशरा जो कभी अमन व सलामती का जामिन हुआ करता था। खुदारा इसके बारे में ये सारे मिल बैठ के इसको मसले को इसका तदारक करें, इसका कोई हल सोचें और इन दहशतगर्दों का मुकाबला करें, इनका सफाया करें। 4 बच्चे हम 3 रह गए, बड़ा ये हमारे तो हम गरीब लोग रहे हैं ना, हमारे घर उजड़ रहे हैं।